एक बार मेरे यूट्यूब चैनल रसोई का स्वागत है। हेलो व्यूअर, सभी को इस अगहन मास की ढेर ढेर अधिक शुभकामनाएं। और जो है एक सुंदर सी आपको जो है पावन कथा की तरफ ले चलती हूँ। आप वीडियो को सराहते हैं, तरह कमेंट भी भेजते हैं और वीडियो पर फुल टाइम भी देते हैं, बीच में स्किप नहीं करते हैं। सभी के लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। आप सबके बार बार अभिनंदन करती हूँ। जिस योग्य मेरे जो है और हमारे दर्शक जो भी हैं सभी का हृदय से वंदन करती हूँ। एकमात्र सेवा एकमात्र आधार करना ही प्रभु का परमात्मा का चिंतन करना ही पुण्य शास्त्री भगवान भोलेनाथ की वैरागनी है। और परिवार और सब कुछ प्राप्त करने के बाद में धन भव्य सुख समृद्धि पाने के बाद भी एकमात्र सेवा का आधार बना करके सब कुछ त्याग करके अपने जीवन को मुक्त करने के लिए ये दासी आप सबकी सेवा करते बहुत आनंद पाती है। तो सभी को ढेर सारा हाथ कथा को चलते हैं। और अगर हमारी कथा अच्छी लगे तो उसको जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है, जिस किसी पर देख पेज को जो है ऑल नोटिफिकेशन अवश्य करिए, बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी भी कोई लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। मैं तो एक कथा है, एक श्री राम भक्तन की जो है शिष्या माता शिवरी की कथा है। ये माता शिवरी जो भक्त थी जो है भील जात की थी, आदिवासी जात की थी। और इनके परिवार की परंपरा जो थी, इनके पिता के यहाँ जो कुलरीत परंपरा थी कि जब भी लड़की की शादी होती थी तो वहाँ पर जो है जीवों का बलिदान किया जाता था। जैसे हम आप सभी यज्ञ में किसी की बल देते हैं और कहीं पे नारियल की बल लगती है, किसी बकरे की बल लगती है, कोई किसी परंपरा अपने अपने परिवार की अवश्य होती है। तो यही माता शिवरी के यहाँ की परंपरा थी कि इनके पिता जब भी कोई जो है विवाहिक आदि करते थे, यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो उसमें जो है जीवों का बलिदान करते थे, जीव हत्या करते थे। हिंसा के मार्ग को अपना जो है न त्याग करके हिंसात्मक जो है उनका कार्य होता था। माता शिवरी धीरे सयानी हुई, बड़ी होगी, चंद्रकला से बढ़ने लगी और पिता ने जो है माता शिवरी का विवाह आदि जो है संपन्न कर दिया। अपने यथायोग्य जो है किसी वर के साथ में तलाश करके माता शिवरी अपनी गोदी अपने माता की आंचल में बैठी हुई थी, बालों को निहार रही थी माता। और जो है सारे जो है गधे भेड़ बकरियां ला करके दरवाजे पर बांध दिया। माता सभी ने जब देखा तो अपनी माता से प्रश्न किया, माता ये सब जो है इतने सारे जानवरों को क्यों ला करके पिताश्री ने बांध कर रखा है, कैद कर रखा है? तो कहा, बेटी मेरे यहाँ नियम है, जब भी विवाह आदि संपन्न किया जाता है तो जीवों की हत्या की जाती है, जीवों का जो है यज्ञ बलिवेदी पर चढ़ाया जाता है। इसलिए तुम्हारे विवाह का कार्य संपन्न होगा, उसके पहले इतने सारे जीवों को जो है बलिदान किया जाएगा, उनका हवन किया जाएगा। यज्ञ में इनको बलिवेदी हिंसा तक जीवों को जो है जब बलिदान किया जाता है तो हमारे पूर्वज देव प्रसन्न हो जाते हैं। जिस समय माता शिवरी ने विचार सुना अपनी माता के मुखारविंद से वो चिंतित हो गए कि मेरे कारण इतने सारे जीवों की हत्या होगी, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। और वो जानती थी कि मेरे पिताजी मेरा कहना भी नहीं मानेंगे। तो उनके मन में विचार आया कि ये मेरे कारण ही सब इतना जो है अहित होने जा रहा है, इसलिए मैं कोई उपाय अवश्य सोचूंगा। माता शिवरी ने कहा, मैं विवाह ही नहीं करूंगी। और जो है उन्होंने रात्रि के समय घनघोर अंधेरे में घर को त्याग दिया और जा कर के जंगल में जो है पहुंच गई। जंगल में भटकने लगी, इधर से जंगल में जाती हैं, हिंसात्मक जानवरों के साथ में वास करती हैं। और जो है गुरुओं शिक्षा पाने के लिए गुरुओं के आश्रमों में जाकर के दस्तक देती हैं। शिक्षा की जागृति हुई कि कैसे हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, जिससे मेरे संसारिक बंधन जो है त्याग हो जाएं, प्रत्यक्त हो जाएं। और सारे गुरुओं के आश्रमों को दस्तक दे डाली। और गुरु वर जो से नीच जात के समझ करके उसको शिक्षा देने के लिए कोई गुरुवर तत्पर नहीं होते हैं। अंत में वो भूख प्यास से व्याकुल तड़पती हुई जंगल से जंगल में भटकती हुई जो है मतंग ऋषि के आश्रम में आती है। और स्थिति भरी भांति जानती थी कि मुझे इस घर को त्यागने के बाद इस घर में वापस नहीं आना है। इसलिए पूर्णतः विचार करके कि मैं वापस में नहीं आऊँगी, मैं इस बंधन में बंधूंगी ही नहीं कि जिसके कारण मुझे किसी दूसरे का कष्ट हो, अहित हो और मेरा भला हो, मैं उस मार्ग को ही त्याग दूंगी। ऐसा विचार करके
आश्रम में जाती है, गुरु के शरण मतंग ऋषि जब आश्रम में जाती है तो मतंग ऋषि ने उसको अपने शरण में लिया और जो है उसको बेटी के समान माना और पिता जैसा वत्सल प्रेम दिया और कहा बेटी तुम इस आश्रम में रहो, तुम्हें शिक्षा दी जाएगी और तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। मतलब ऋषि के आश्रम में रहती है, सिद्धि चक्र चूल्हा करती है, भगवान का ध्यान करती है, यज्ञ आयुर्वेदी सभी में सहयोग साथ देती है और जो है कार्य करते हुए समय बीतता गया। धीरे धीरे मतंग ऋषि जो है वृद्ध हो जाते हैं। एक दिन माता शिवजी को बुलाए और कहने लगे बेटी अब मेरा शरीर छोड़ने का समय आ गया है, मैं वृद्ध हो गया हूँ और तुम इसी आश्रम में रहना, इसकी सेवा करना, इस आश्रम की देखभाल करना, यज्ञ वेदी आदि करना, होने आदि का कार्य संपन्न करना, साधु संतों का आदेश करना, परमात्मा का चिंतन करना। एक दिन भगवान राम तुम्हें आकर के भगवान श्री राम परम सच्चिदानंद की भक्ति थी, मैं अवश्य दर्शन देंगे। और ये सुनकर के सबरी की आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगी पिताश्री मैं भी तुम्हारे साथ प्राणों को त्याग दूंगी, आपने मुझे पिता के संचालक रूप में शरण दिया है, बेटी के समान प्यार दिया है, तो मैं यहाँ क्या रह क्या करूँगी। तो माता ऋषि उसको सामने हाथ कर करके आशीर्वाद सिर पर हाथ रख करके देती हैं और बेटी तुम्हें मेरे जाने के बाद में आश्रम की सेवा देखभाल करनी है और यज्ञ आदि करवानी है और संतों का आदर सत्कार करना है और इस आश्रम की प्रगति उन्नति को बढ़ाना भी है, इसलिए तुम यही वास करो, समय आने पर तुम्हें भगवान श्री राम के दर्शन देंगे। और